ये चीज़ है। अब मैं आपको बताऊं, मतलब सेम स्ट्रिंग, सेम हालत एक RIMC में होता है, उसको बोलते हैं रैबिट स्ट्रिंग। मतलब उसका क्या होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हमारे टाइम में स्ट्रिंग हो गया था। पहले ऐसा था, जूनियर डॉमेट्री वर्सेस जूनियर डॉमेट्री होता था, सीनियर वर्सेस सीनियर, मिडिल वर्सेस मिडिल्स, ऐसे होता था। तो अब जब स्ट्रिंग हो गए तो एक स्ट्रिंग बनता था जिसका नाम था रैबिट्स, जिनका कोई पॉइंट सिस्टम नहीं होता था, एक ही पॉइंट होता था। ठीक है, एक पॉइंट, ज्यादा पॉइंट नहीं है, लेकिन वो इज्जत का था कि रैबिट्स में क्या होता था, एक टीचर भी खेलते थे। तो रैबिट्स का मैंने मैच देखा कि हॉकी में रेफरी भी ऐसे अननोन से होते हैं। रैबिट्स में किसी को भी रेफरी लगा देते हैं कि भाई देख, कोई भी नहीं, बस ये देख लेना कि कोई मरमुरा ना जाए, क्योंकि वो क्या करते हैं ना, बॉल इधर है और स्टिक से दूसरे को मार रहा है, इंसान को मार रहा है, बॉल है ही नहीं, क्यों मार रहा है भाई? सर हॉकी है सर, स्टिक तो चलेगा। अबे भाई हॉकी है तो स्टिक चलेगा, इसका क्या मतलब है? अबे तुम आदमी को थोड़ी मार दोगे। तो ये चीज़ है। RIMC में तो थोड़ा होते हैं, बच्चे में जोश हो जाता है ना कि अब भी जिसका खून ना खौले, खून नहीं वो पानी है। तो इतना जोश हम जैसे सीनियर भर देते हैं कि वो स्टिक से मारो। अबे मत मारो भाई, वो मजाक के लिए, लेकिन उस टाइम समझ में नहीं आता है, स्कूल में पागल हो जाते, बौखला जाते हम लोग। तो अब रैबिट्स का मैच चल रहा है, मैंने एक गोल देखा था, इसमें कोई इंसिडेंट वाली बात नहीं है, लेकिन मजेदार गोल ये था, एक बंदे ने ऐसे वहां पे घिचपिच मचा हुआ है, कम से कम 22 लड़के खड़े हैं, बॉल वहीं पे पड़ा हुआ है, एक दूसरे के स्टिक पे मारे जा रहे, पाट 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 पाट। एक बंदे ने बैक, गोलकीपर नहीं, एक बंदे ने हाथ से बॉल उठाया, बाहर फेंका। ठीक है, बाहर फेंका। दूसरे बंदे ने हाथ से बॉल पकड़ा, हॉकी स्टिक है, जिनको हॉकी आता है उनको समझ में आएगा, हॉकी देखा तो होगा कभी। एक ने हाथ से फेंका, दूसरे ने हाथ से बाहर से पकड़ा, डी के अंदर दौड़ के आया, हाथ से गोल पोस्ट के अंदर फेंका, और रेफरी भी पता नहीं कैसा बावड़ा आदमी गोल दे दिया। देखा, गोल पोस्ट के अंदर गया, गोल बजा दिया। अब वो देखो, झगड़ा हो रहा है दोनों सेक्शन में। एक सेक्शन का जो कैप्टन है वो कह रहा है अबे हाथ से गोल मारा, और इस सेक्शन का जो कैप्टन है उसका काउंटर लॉजिक सुनो, अबे तुमने भी तो हाथ से बाहर फेंका था, तो हमने हाथ से गोल मारा, इसमें क्या गलत कर दिया? मतलब साला हॉकी में बोल रहा है कि, वो बोल रहा है कि अबे हाथ से गोल मारा यार, तो वो बोल रहा है अबे हाँ तुमने हाथ से फेंका, उसका तो फाउल नहीं दिया, तो हमने हाथ से फेंका, उसका क्यों फाउल होगा? बराबर हो गया ना, कैंसिल हो गया, तो गोल होगा। तो इस बात पे झगड़ा हो रहा है। सीनियर्स आ गए 12th क्लास के कि भाई रोको रोको, मारपीट मत करो, क्या बात होगी। फिर रुकवाया, लेकिन फिर अल्टीमेटली गोल दिया गया। रेफरी बोलता है सर माय डिसीजन, फाइनल डिसीजन, गोल तो गोल, एक बार बता दिया तो गोल। उसको बेचारे को बाद में बहुत रगड़ा लगा कि भाई हाथ से गया तू, दे दिया, लेकिन फिर ऐसा होता रहता है, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ लाइफ। तो बहुत मजेदार था, यू नो, सच गेम्स वी हैव प्लेड इन RIMC, NDA एंड ऑल। तो बहुत मजे किए। अच्छा, एक और चीज़, बचपन में मैं क्रिकेट खेलता था, तो मेरा एक शौक था कि मैं शौक था, हर फौजी अफसर का एक शौक होता है कि मैं फौज में, मैंने सोचा कि यार कोई ना कोई मैं हॉबी पिकअप करूँगा। तो मुझे था कि मुझे गोल्फ सीखना है, गोल्फ सीखने का बहुत शौक था कि मैं गोल्फ सीखूंगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि एक इंसान के शौक को कैसे फौज मार देती है। देखो, मैं गोल्फ सीखने के लिए RIMC पहुंचा। अब मतलब RIMC नहीं पहुंचा, RIMC पहुंचा तो गोल्फ सीखना चाहता था। तो अब मैं जब गोल्फ सीखना चाहता था तो हम लोगों का ना फ्राइडे सैटरडे इवनिंग को हॉबीज़ होता था, हॉबीज़। तो हॉबीज़ में गोल्फ होता था, गोल्फ गेम में नहीं था। तो गोल्फ में गए हम, स्टिक दिया और सबको 4-4, 2-2 या 3-3 बॉल दिया, बोला कि इसको मारना, सब एक साथ मारेंगे, जब 2-3 बॉल चले जाएंगे सब जाएंगे वापस, क्योंकि वहाँ पे कोई बॉल देने वाला नहीं है, खुद ही जाओगे खुद ही ले आओगे। एक तो यार खुद मारो, बॉल ढूंढने में आधा घंटा लग जाता था, ऊपर से क्या है ना कि मैं शॉट मार रहा हूँ, मेरा बॉल कोई उठा ले रहा है, उसका बॉल मुझे ढूंढना पड़ रहा है, तो ऐसे हौच पौच होके ना 1-2 बॉल गुम जाती है। और गोल्फ बॉल का ना एक मज़ेदार है, गोल्फ का एक मज़ेदार चीज़ क्या है कि गोल्फ बॉल को कौवा अपना अंडा समझता है। तो एक हमने देखा, एक बॉल मतलब सब बॉल मिल गई, एक बॉल कौवा आया लेके चला गया। अब हम पीछे भाग रहे कौवे के, अबे बॉल दे दे, हमारा रगड़ा लग जाएगा, बॉल दे दे। साला कौवा थोड़ी सुनेगा, वो पता नहीं अपना अंडा सोचा क्या सोचा, साला भाग गया लेके। अब दिमाग खराब हो गया,
अब देखो, वो ऑफिसर इंचार्ज जो था उस टाइम एक नेवी का ऑफिसर था, रिमकोलियन ही था, आरएमसी का ही था। तो सर ने क्या किया, शाम के 5 बजे हॉबीज खत्म, अब हम सोच रहे हैं कि मूवीज जाएंगे, आराम से मूवी देखेंगे, बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छी फीलिंग है कि चलो हॉबी खत्म हो गया, सारे बॉल इकट्ठा हो गए। तो गिन के बोलता है कि वो जो गिनता है, एक बंदा गिनता है जिसको हम लौटाते हैं, वो बोलता है साहब एक बॉल ना कम है। अब ये बोलता है कि हाँ एक बॉल कहाँ गया, तो हमने बोला सर अंडा वो कौवा लेके चला गया। बोलता कौवा लेके चला गया, कोई बात नहीं ढूंढो। अरे सर कौवा लेके चल, बोला नहीं ढूंढो। भाई रात के 12 बजे तक बॉल ढूंढवाया, बॉल है ही नहीं, हमें पता है कौवा लेके चला गया। बोला अब मुझे नहीं पता कौवे को ढूंढो या तो बॉल को ढूंढो, लेकिन ढूंढो। घुमा कैसे, तुम्हारे रहते हुए तुम्हारे जैसे बंदर लोग, ऐसे बताया कि तुम्हारे जैसे बंदर लोग रहते हुए कौवा कैसे बॉल ले गया, तो उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि आरआईएमसी के कैडेट के बीच से कौवा बॉल ले गया। अरे भाई इतना बॉल ढूंढवाया, मेरा गोल्फ का शौक जो है मर गया। उसके बाद मैंने आज तक कभी गोल्फ नहीं खेला, मेरा इतना टाइम वेस्ट और इतना मतलब बोर हो गया मैं। अबे 12 बजे तक, और क्या है बैठने भी नहीं दे रहा, कोई बैठने जा, अच्छा यू वांट टू सिट, कम है, स्टार्ट रोलिंग। तो अब बंदा यार क्या करे, पूरा पता है बॉल नहीं है, बस इधर उधर ऐसे देख रहे। तुम सोच रहे हो 5 बजे खत्म हुआ, 7 घंटे तुम ऐसे ऐसे इधर उधर रात को देख रहे हो, बॉल कहाँ मिलेगी। तो वैसे जो है मेरा गोल्फ का जो शौक था वो खत्म हो गया, मेरे को शौक लगा और मेरा शौक जो है वो मर गया। ठीक है, तो इस तरीके से था। अच्छा बाय द वे मैं तुम लोगों को बता दूं कि ये सेशन बहुतों ने मुझे बोला है सेव करने के लिए, तो आई विल सेव इट ऑल्सो, बट दिस इज वन थिंग दैट यू गाइज हैव टू डू इज, जैसे ये सेशन खत्म होगा ना, अभी 439 445 के करीब बंदे कुछ हैं जो देख रहे हैं, जो सुन पा रहे हैं। सो ऑल 450 ऑफ यू हैव टू डू वन जॉब, that is share it immediately on your stories or anything, so people come to know कि ऐसा इंसिडेंट के बारे में बताया गया है। थोड़ा उनको भी आरएमसी का नॉलेज होगा, एनडीए का नॉलेज होगा, होता क्या है वहाँ, बच्चे करते क्या है, उसका नॉलेज होगा कि वहाँ इतना डिसिप्लिन है। ज़रूर है, आप बहुत डिसिप्लिन रहते हो, लेकिन डिसिप्लिन के साथ साथ जो मज़े है वो भी उनको पता चलेगा। कि लोग बोलते हैं ना कि यार तुम लोग कॉलेज गए हो, एनडीए वालों को बोलते हैं अबे तुम तो कॉलेज ही नहीं गए। अरे भाई कॉलेज सब जाते हैं, एनडीए नहीं गए यार तुम, ठीक है। तो हम एनडीए वाले, हम प्राउडली बोलते हैं कि हम एनडीए गए हैं, उसका मजा ही अलग है। कॉलेज में क्या है, वही सभी का सेम रूटीन है, पूरे करोड़ों लोग, करोड़ों जो सभी है सब ऐसे ही जी रहे हैं। तो हमारा ये चीज़ है कि हम गए हैं एंड वी हैव एंजॉयड इट। सो डू शेयर इट, आई जस्ट होप दैट एवरीबडी डिलीजेंटली, क्योंकि मैं सेव करूँगा तो आप जाना, यू कैन शेयर इट ऑन योर स्टोरीज और वट एवर, do that, and all the armed forces pages you can do that, you can share it on your story so that you know people can learn more about RIMC, NDA and IMA। मैं IMA के भी एक दो इंसिडेंट में अभी आऊँगा, अभी IMA का ही एक बताता हूँ। सो these are the things। और अब मैं एक IMA के इंसिडेंट पे आ जाता हूँ, काफ़ी बता दिया, तो इसको ज़रूर शेयर करना। एंड नहीं बख्शी कप नहीं यार, ये सब तो ठीक है, नॉर्मल कंपटीशन है। आई विल टेल यू अबाउट समथिंग फनी नाउ। आईएमए का बताता हूँ। आईएमए का था क्रॉस कंट्री कंपटीशन। अब मेरा एक चीज़ है, बचपन से मुझे क्रॉस कंट्री कंपटीशन में कोई इंटरेस्ट, ठीक है। आरआईएमसी वाला मैं बाद में बताऊंगा कि क्या किया था आरआईएमसी में, लेकिन मेरा क्रॉस कंट्री में मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भागना पसंद है, मैं भाग लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं अच्छा भाग लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, अकेले भागूंगा, अच्छा भागूंगा। बीपीटी टेस्ट है, मुझे पता है इतने टाइम के अंदर आना है, मैं चला जाऊँगा। लेकिन ये जो सिस्टम कि लोग भाग रहे हैं एक दूसरे के पीछे और उसको हराओ, इसको हराओ, उसको, मुझे मज़ा नहीं आता, मुझे मज़ा नहीं आता कि कुछ है नहीं, बस एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। अच्छा गेम है, एंड्योरेंस टेस्ट होता है, मेंटल फिटनेस टेस्ट होता है, मुझे मज़ा नहीं आता। मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, एक मिनिमम स्टैंडर्ड है वो मेंटेन कर लेता हूँ। तो अब मैं आपको मज़ेदार इंसिडेंट ये है कि नो क्रॉस कंट्री दिस टाइम, बच गए यार तुम लोग। हम लोगों के टाइम में क्रॉस कंट्री था एनडीए में, उसका अलग इंसिडेंट है, वो भी बताऊँगा, वो बाद में बताऊँगा कभी। तो ऐसा हुआ, आईएमए का क्रॉस कंट्री कंपटीशन है। अब गो जब होता है ना तो ऐसा होता है, पहला पागलों की तरह, अब 1000 लोग एक साथ भाग रहे हैं तो धक्का मुक्की तो होगा ही। सब भाग के एक बॉटल नेक बोलते हैं, तो सब भाग के एक जगह इस्टेब्लिश, क्योंकि जो आगे निकल गया वो आगे निकल गया, जो आगे निकल गया वो आगे निकल गया। बाद में बहुत टाइम लगता है कवर करने में, क्योंकि आपको भीड़ से निकलने में ही 1-1.5 किलोमीटर लग जाता है, तो तब तक आप पीछे हो चुके हो। ठीक है, मुझे इतना शौक नहीं था, मुझे था कि अच्छा ठीक है, मैं एक मिनिमम स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, भागूंगा। स्टार्ट हुआ, मैं
हाजीपीर कंपनी में था, आईएमए में। तो एक दूसरे कंपनी का कोई बंदा मेरे साथ आके ऐसे ऐसे दौड़े जा रहा है, धक्का लगा रहा है। मैं बोला भाई तू टेंशन मत, तू जा यार, तू मुझे कंपटीशन नहीं, तू जा, मैं बाद में भाग लूंगा, मैं बाद में कवर अप करके कर लूंगा, तू जा। अब पता नहीं उसको क्या था भाई को, मेरे को, मैं बोल रहा हूँ जा, नहीं जा रहा है, धक्का मारे जा रहा है ऐसे ऐसे करके, और फिर कंपटीशन कर रहा है। मैं बोला यार ऐसे तो ये इंसान मानेगा नहीं, है ना। तब मैंने डिसीजन लिया। जा रहे थे तो जैसे ही मेरे को ओवरटेक किया ना, मैंने उसके कमर से उसका टी शर्ट और शॉर्ट्स पकड़ लिया और मैं पीछे खींचने लग गया। बोलता यार क्या कर रहा है यार, मैं पीछे छूट जाऊंगा। मैं बोला हाँ, धक्का क्यों मार रहा था, तू पीछे छूट जाएगा, मुझे तो पीछे ही आना है, अब तुझे भी मैं आगे नहीं आने दूंगा, जा, दोनों पीछे आएंगे, जा। और मैं छोड़ने, बोला प्लीज प्लीज प्लीज, लास्ट में प्लीज 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 करने लग गया। तो मैं एक डेढ़ मिनट भी नहीं, 5-10 सेकंड जब दौड़ा तो मुझे रियलाइज हुआ नहीं यार इसको जाने दो, क्या बेचारे को रो देगा अभी। फिर मैंने जाने दिया। तो ये था कि मैंने एक चीज था कि भाई देखो मेरे को